हर साल पीसीएस के एग्जाम में लाखों लोग शामिल होते हैं। इनमें से कुछ हजार लोग ही प्री निकाल पाते हैं और केवल कुछ सौ लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। आप में से भी बहुत से साथी होंगे जो या तो तैयारी शुरू करने वाले होंगे या एग्जाम दे रहे होंगे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी प्री तक क्वालिफाई करने के लिए तरस जाते हैं और ये एग्जाम उनके लिए तिलिस्म बन के रह जाता है। आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि तैयारी करने का सही तरीका क्या है। तो यूपीपीएससी प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले बेसिकली तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो तो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं। दूसरे वो जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन आज तक एक बार भी उनका प्री क्लियर नहीं हुआ। और तीसरे वो लोग जो मेंस तो दे चुके हैं लेकिन अब उनका प्री भी निकलना बंद हो गया है। इन तीनों लोगों की समस्या अलग अलग है, इसलिए इनके लिए स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है। लेकिन आज हम नंबर 2 और नंबर 3 की बात नहीं करेंगे, आज बात होगी केवल नंबर 1 की। लेकिन बाकी दोनों कैटेगरी के लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। शायद कहीं कोई बात उनको भी लग जाए और उनका भी बेड़ा पार हो जाए। तो सबसे जरूरी बात, किसी भी एग्जाम को देने या उसकी तैयारी करने के पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। अपने अगल बगल के लोगों, आसपास के और बुआ फूफा या चाचा चाची के बच्चों को देखकर इसमें घुसने की भूल तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि इस एग्जाम को अच्छी तरीके से आप समझ ना लो। समझने के लिए क्या करना है? समझने के लिए सबसे पहले ये देखो कि इस एग्जाम में क्या पढ़ना है। इस क्या का जवाब बहुत आसान है। बाजार में किसी भी ढंग के बुक स्टॉल से 20 से 25 रुपए में इस एग्जाम के सिलेबस की बुकलेट मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं करना है तो और आसान रास्ता चाहिए तो फिर ये करो कि इंटरनेट में गूगल ऐप डालें और यूपीपीसीएस सिलेबस या यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में चाहिए उसे आगे लिख दो बस। इसके बाद सर्च क्लिक करते ही कई सारे लिंक आ जाएंगे जहां से सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे आप चाहो तो प्रिंट करा लो या फिर ऐसे ही पढ़ लो। अब जब आप इसे देखोगे तो जान जाओगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जब सब्जेक्ट और टॉपिक सब कुछ दिमाग में बैठ जाए तो अगला नंबर आता है कि कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ने का मतलब है कि कितना गहरा या कितना उथला पढ़ना है, क्योंकि यही सिलेबस बहुत से दूसरे एग्जाम्स का भी होगा। अब हो सकता है कि यही सिलेबस किसी थर्ड क्लास वनडे एग्जाम का भी हो और यही सिलेबस पीसीएस का भी है और यही सिलेबस यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम का भी है। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? अंतर है गहराई का, अंतर है क्वेश्चंस के लेवल का और अंतर है क्वेश्चंस की और एग्जाम की अप्रोच का। तो अब तैयारी करनी है पीसीएस की लेकिन लेवल पकड़ लिया थर्ड क्लास वनडे एग्जाम का। तो भाई मेहनत तो खूब कर लोगे लेकिन नतीजा बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी गहराई, अप्रोच और सवालों का लेवल सब गड़बड़ है। पेपर की हवा भी नहीं लगेगी और फेल होने का वो सिलसिला चालू होगा तो रोके ना रुकेगा और जो आपको बना देगा फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड और होपलेस जिंदा लाश। लेकिन इसका भी समाधान है। सिलेबस को अच्छे से देखने के बाद अब आपको बिना समय गंवाए अगला काम पेपर का पैटर्न और सवालों का लेवल समझना है। इसके लिए पुराने पेपर्स ढूंढिए जो आपको इंटरनेट से, अपने पुराने एग्जाम्स देने वाले किसी दोस्त से, सिलेक्ट हो चुके या हताश हो चुके किसी सीनियर से मिल जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका अपनाइए और मार्केट में जाकर किसी बुक स्टॉल से घटना चक्र पूर्वावलोकन का सेट उठा लाइए। कोई दूसरा पब्लिकेशन भी ले सकते हैं लेकिन घटना चक्र में आपको पिछले कई सालों के एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन्हें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके दिया है। लेकिन अब इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना। अब इसको केवल देखना और समझना है और इसे देखते हुए एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल को समझने की कोशिश करनी है। अगर ये दोनों काम अच्छे से कर लिए हैं, सिलेबस को समझना और क्वेश्चंस के लेवल को समझना, तो समझ लो आधा काम हो गया। घटना चक्र में क्या समझा है या क्या समझना है? यहाँ आपको क्वेश्चंस के लेवल के साथ दो बातें और देखनी है। पहली ये कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं और दूसरी दूसरी भी यही है, मतलब इसी से रिलेटेड है। आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक से सवाल बहुत कम आते हैं। इतना करने के बाद अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ये मत समझना कि केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने से ही काम चल जाएगा। जो आज इंपॉर्टेंट है हो सकता है कल इंपॉर्टेंट ना हो और जो आज इंपॉर्टेंट नहीं है हो सकता है कल वो इंपॉर्टेंट हो जाए। कंफ्यूजन जैसी बात है।
सीधे सीधे बात करते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि कोई टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और जिससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, हो सकता है जब आपका अटेम्प्ट आए तो उस टॉपिक से कोई सवाल ही ना आए एग्जाम में, है ना। बिल्कुल हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जिसे आपने लीस्ट से भी लीस्ट की, लीस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा हो, यानी कि जिससे आज तक एक भी सवाल ना पूछा गया हो, उसी से आपके समय में जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें भर भर के सवाल उसी टॉपिक से दे दिए जाए। लेकिन इससे आप डरना मत, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही रहता है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी नॉन इम्पोर्टेंट ही रहता है। ये चीजें अपना कैरेक्टर नहीं बदलती इंसानों की तरह। कैरेक्टर आयोग बदलता है पापियों को, मतलब शॉर्टकट से पढ़ने वालों को सजा देने के लिए। तो आपको दोनों को पढ़ना है, लिस्ट इंपॉर्टेंट को भी पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट को भी पढ़ना है। हाँ, इतना कर सकते हो कि अपने टाइम और प्रायोरिटी का एलोकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा कर दो, और लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा समय कम दो, लेकिन दो जरूर। अब जब आप ये समझ गए हो कि क्या पढ़ना है, यानी कि सिलेबस आप समझ गए हो, कैसे पढ़ना है ये भी समझ गए, यानी कि लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस भी समझ गए हो, तो अब अगली चीज आती है कि कहाँ से पढ़ना है। तो इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो जहां बहुत भारी भरकम फीस देने के बाद भीड़ में बैठकर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हुए एग्जॉस्ट हो जाओ। या फिर आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी के लिए फिर से मार्केट जाओ और रेडीमेड मटेरियल से भरी गाइड टाइप किताबें उठाकर ले आओ। या फिर इंटरनेट में घुसकर नोट्स के पीडीएफ सर्चो और डाउनलोड कर करके उनका ढेर लगा दो। या फिर स्टैंडर्ड बुक्स का पता लगाओ और उनको अपना सच्चा साथी मानकर जी जान से पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी एक समस्या है। आपने किताबें भी ले ली, पढ़ भी रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पढ़ रहे हो वो तरीका सही है या नहीं है। हो सकता है कि आप मेहनत तो खूब करो, पढ़ो भी दिन दिन भर, लेकिन फिर भी पास ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो। सब कुछ सही होने के बाद भी, सही किताबें, सही मेहनत, सही लगन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बाद भी बहुत से लोग बार बार लगातार फेल होते रहते हैं। इसका कारण है कि इस एग्जाम में क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। और अगर आप फ्रेशर हो तो कभी जान ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपको किताब में दी गई हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक बात इंपॉर्टेंट लगेगी, और आपको इंटरनेट पर तैरता हुआ हर एक पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट लगेगा, और आप इन्हीं के मकड़ जाल में उलझकर दम तोड़ दोगे। और कुछ सालों के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड लिए नजर आने लगोगे। इस समस्या का समाधान है सही गाइडेंस, जो आपको कोई भी ऐसा बंदा दे सकता है जो इस फेज से गुजर चुका है, जिसने इसकी तैयारी की हो। भले ही वो सिलेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कम से कम उसने पी तो निकाला ही हुआ हो। अपने आसपास से ऐसे आदमी को ढूंढिए। ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, या आपका जूनियर। हाँ, जूनियर भी कभी कभी। अगर कोई ना मिले तो स्क्रीन पर नजर आ रहे इस आदमी से संपर्क करिए। तो ऐसे आदमी से जानिए आखिरी सवाल का जवाब कि कितना पढ़ना है। हर एग्जाम का एक दायरा होता है। अगर हम उस दायरे को समझ जाते हैं तो हम उस दायरे के बाहर नहीं जाते और हमारा एग्जाम भी नहीं रुकता। वैसे इस दायरे की थोड़ी समझ प्रश्नों का लेवल देखते समय आ जाती है, लेकिन क्योंकि आप फ्रेशर हो इसलिए कभी कभी आप समझ नहीं भी पाते। तो ऐसे में एक मार्गदर्शक ढूंढ लो, जो भले ही आपका जूनियर क्यों ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो आपका शुभचिंतक ही हो, वरना मार्गदर्शन किस दिशा में ले जाएगा ये रिस्क आपके सर पर ही रहेगा। अब कौन कौन सी किताबें पढ़नी है उनके बारे में अगले वीडियो का इंतजार करें जो जल्दी आएगा। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।